चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन हिंसा का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी जीत के जश्न में उसके कार्यकर्ताओं की जान ले रही है, लेकिन हिंसा पर दीदी की दलील कुछ और है। दीदी बंगाल की बागडोर तीसरी बार संभाले, उससे पहले ही राज्य में राजनीतिक रंजिश फिर से खतरनाक रूप लेने लगी है और ये सब कुछ टीएमसी की शह पर हो रहा है, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है और सबूत के तौर पर इन 2 तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट किया है। पहली तस्वीर नंदीग्राम की है, जिसे पोस्ट करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने दीदी से पूछा है कि क्या बंगाल में बदलाव का मतलब यही है, और दूसरी तस्वीर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट की है, जिसमें कुछ लोग एक घर में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। बंगाल से लगातार आ रही हिंसा की तस्वीरों ने कोलकाता से दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। नंदीग्राम में महिलाओं की पिटाई के वीडियो के आधार पर केंद्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के गृह विभाग और पुलिस कमिश्नर से हिंसा पर रिपोर्ट तलब की है। 2 मई के बाद हुई हिंसा के मामलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि दीदी ने हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश बताई है। They are giving some photographs that is old one. ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। दीदी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं का खून बहाए जाने पर ममता बनर्जी से जवाब मांग रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर लिखा है, ममता जी की जीत के बाद उनके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं के घर तोड़ रहे हैं। अब तक 9 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 24 ঘন্টাও হয়নি, তার মধ্যে কমপক্ষে 5 জন 6 জন মারা গেছেন। আর সত্যি বলতে গেলে প্রত্যেকটি বিধানসভা থেকে আমাদের কাছে খবর আসছে হিংসার। बंगाल में एक के बाद एक हो रही हिंसा कहीं कार्यकर्ताओं का हौसला न तोड़ दे, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं, जहां वो मृतक पार्टी कार्यकर्ताओं के घर वालों से मिलेंगे और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। और प्रदर्शन का वक्त लगभग वही होगा जिस वक्त दीदी शपथ ले रही होंगी। हालांकि दीदी ने सोमवार को ही बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए साफ किया कि आरोप गलत हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से भी शांति की अपील की। নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনে হার জিত হয়েছে, বিজেপি অনেক অত্যাচার করেছে, এটা আমরা জানি। সেন্ট্রাল ফোর্সেস অনেক অত্যাচার করেছে, আমরা জানি। তা সত্ত্বেও আমি সবাইকে বলবো যে শান্ত থেকে যেন আমরা কেউ কোনো ভায়োলেন্সে না জড়াই। बंगाल चुनाव अपने अंजाम तक पहुंच गया है और बीजेपी को पटखनी देकर दीदी वॉरियर बनकर उभरी हैं, जिससे टीएमसी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को भी बड़ी बढ़त मिली है और कैडर उसका भी मजबूत हुआ है। इसलिए डर यही है कि खुद को बंगाल का बाहुबली साबित करने के चक्कर में हिंसा का सिलसिला आसानी से नहीं थमेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।